हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन कुमार मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके क्लास 12th के बच्चों के लिए, और जो टीजीटी पीजीटी फिजिक्स से तैयारी करते हैं, एनवीएस केवीएस DSSB, उन बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद आज की क्लास होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के बुक में, क्लास 12th की बुक में किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किरचॉफ्स एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लिकेटेड डीसी सर्किट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अपने ये दो लॉ बनाकर उन्होंने एक से एक जटिलताओं को दूर किया। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया, कौन कौन से लॉज दिए अपने। उन्हीं लॉज को अप्लाई करके हम लोग भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला लॉ दोस्तों उन्होंने क्या दिया? फर्स्ट लॉ दिया किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं KCL। के मीन्स किरचॉफ, सी मीन्स करंट, एल मीन्स लॉ। KCL किरचॉफ करंट लॉ। तो इन्होंने क्या बताया इस लॉ में? इन्होंने इसका ये स्टेटमेंट है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट है सबका अलजेब्रिक सम मीन्स किसी भी संधि पर, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट में बहुत सी संधियां होती हैं, किसी संधि पर ये तीन करंट आ रही है, I1 I2 I3, और यहाँ से दो करंट जा रही है, I4 I5। तो आने वाली करंट को प्लस में लेते हैं और जाने वाली करंट को माइनस में लेते हैं। तो सभी करंट का इस जंक्शन में, इस ज्वाइंट पे जहाँ बहुत से तार जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं संधि, जंक्शन, नोट। तो वहाँ पर जितनी भी करंट आने वाली और जाने वाली सबका अलजेब्रिक सम, तो आने वाली को प्लस में लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों प्लस में होंगी, और जाने वाली, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को प्लस में लेंगे, वो माइनस में लेंगे, तो माइनस I4 माइनस I5, ये पांचों करंट का अलजेब्रिक सम क्या है? बीजगणितीय योग क्या है? 0 है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। इसका मतलब किसी संधि, किसी जंक्शन की ओर जितनी करंट आती है उतनी ही करंट चली जाती है। कोई करंट, कोई आवेश, कोई चार्ज इस संधि पर कंज्यूम नहीं होता, खर्च नहीं होता। अतः दोस्तों यह नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। किस लॉ पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इसका मतलब आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है कि इस संधि पर कोई आवेश खर्च नहीं होता। तो ये पहला नियम है, इसको हम लोग लॉ ऑफ जंक्शन भी कहते हैं, संधि का नियम। दूसरा इन्होंने लॉ दिया है वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। के का मतलब किरचॉफ, वी मतलब वोल्ट, लॉ एल मीन्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस लॉ में क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई शेल लगी है, एक बंद लूप है, लूप बोलिए या पाश बोलिए, ये आपका एक लूप हुआ और यहाँ पर एक दूसरा लूप लगा हुआ है। लूप का मतलब होता है बंद परिपथ, क्लोज्ड सर्किट, मेश भी कहते हैं, मेश। ये तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 R2 R3, और यहाँ दो सेल लगी है, एक का EMF E1 है, दूसरे का EMF E2 है। तो हम पहली सेल से पहले इसका हम स्टेटमेंट बताते हैं क्या कहता है
कि अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ के वोल्टेज के नियम से किसी बंद परिपथ में, यहाँ हमने दो बंद परिपथ दिखाएं, एक ये ऊपर वाला क्लोज्ड सर्किट और ये नीचे वाला क्लोज्ड सर्किट। जरूरत पड़े तो ये बाहरी को भी हम क्लोज्ड सर्किट ले सकते हैं, बंद पास ले सकते हैं बाहरी वाले परिपथ को। तो 3 पास हो सकते हैं, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला और एक ये बाहरी वाला। वो 3 इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रूल होता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इन अ क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड मेश, the algebraic sum of all current, the product of algebraic sum of product of all current and corresponding resistance is equals to the total EMF applied on that loop। मतलब किसी बंद पाश में, बंद लूप में सभी धाराओं और संगत प्रतिरोधों, या बोलिए सभी प्रतिरोधों और संगत धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगे बंद लूप में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल करंट एंड करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस in a closed loop is equals to the algebraic sum of total EMF applied on that loop। तो ये सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई होगा, सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई होगा। अब यहाँ से देखिए, पहले वाले से हमने करंट I1 निकाला, दूसरी सेल के बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव, छोटी वाली निगेटिव होती है, और EMF है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्शन मानते हैं किधर से किधर, माइनस से प्लस की तरफ। माइनस छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, मतलब माइनस से प्लस की तरफ EMF का डायरेक्शन मानते हैं, जबकि EMF स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए उसमें डायरेक्शन माना गया है। अब इन फर्स्ट लूप, पहले लूप में, और ये दूसरा लूप है, पहले लूप में आप ये पहले वाले क्लोज्ड सर्किट में एक लूप चलाइए तो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे घुमा दिया करिए एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट लूप है। और सेकंड वाले में भी प्लस से शुरू करके माइनस की तरफ घुमा दिया करिए, ये सेकंड लूप है, सेकंड लूप, और ये आपका फर्स्ट लूप है। प्लस से माइनस की तरफ घुमा दीजिए। अगर उल्टा भी घूम गया तो कोई टेंशन नहीं है, सभी के साइन इक्वेशन में बदल दिए जाए। किसी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू थोड़ी नहीं चेंज होगी, इक्वेशन वही रह जाएगा। तो एंटी क्लॉक हो या क्लॉक हो, आप उसके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब जैसे प्लस से करंट निकली, यहाँ तक आई I1 करंट आई, फिर यहाँ प्लस से निकली I2, दूसरी सेल, जितनी सेल होगी उतनी करंट निकल आएगी I2। यहाँ पर जंक्शन लगाइए तो जितनी करंट आ रही है उतनी करंट यहाँ से क्या होगी, चली जाएगी। तो यहाँ आके करंट जुड़ गई, I1 प्लस I2 यहाँ तक आएगी। फिर कोई सेल जितनी करंट निकालती है उतनी ही वापस ले लेती है, तो I1 अपनी तरफ लौट गई और यहाँ से I2 अपनी तरफ लौट गई, है ना। जैसे दो लोग घर से निकले घूमे फिरेंगे, यहाँ चौराहे पे मिल जाएंगे, फिर पूरे में घूम टहल के जो भी खाना पीना फिल्म वगैरह देख के, अंत में ऐसा थोड़ी नहीं कि दूसरा वाला पहले घर घुस जाए तो पहला वाला दूसरे घर घुस जाए, नहीं, जो जिस घर से निकला था उसी घर में जाएगा, उतना ही रूप लेके जाएगा। ये नहीं कि 2 हाथ लेके गया था, एक ही हाथ लेके लौटा। तो उसी तरह से जितना करंट निकलती है उतनी ही करंट वापस आती है किसी भी लूप में। तो ये हो गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया। अब आप लूप के साथ टहलने निकलिए, लूप के साथ टहलने निकलिए। यहाँ पे मिला पहला रेजिस्टेंस R2, तो पहला रेजिस्टेंस R2 मिला तो उसको किससे इंटू करिए, करंट से। I1 प्लस I2 करंट यहाँ पर है, R2 का इंटू किससे करेंगे, I1 प्लस I2 से। और फिर आगे चलिए और उस टर्म को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पर करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और लूप भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उल्टा घूम के लौट रहे हैं, करंट भी लौट रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो I1 और R1 को मल्टीप्लाई करके प्लस में लेना है। तो इसका रूल याद करिए, करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस। लेकिन प्लस तभी लेना है जब सेम डायरेक्शन में लूप और करंट हो। अगर उसके अपोजिट में हुआ, अगेंस्ट डायरेक्शन में हुआ,
उल्टे डायरेक्शन में, जैसे लूप उधर जा रहा करंट इधर आ रही, तो उस टर्म को माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे थे, दोनों का हमने ले लिया रेजिस्टेंस इंटू करंट प्लस रेजिस्टेंस इंटू करंट, और ये किसके बराबर होगा, इस पहले ऊपर वाले लूप में केवल एक ही सेल तो लगी है और हमारा लूप इधर आ रहा है और ईएमएफ भी इधर ही दिखा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस में ले लेंगे E1, प्लस में ले लिया E1, ये पहला बन गया। इन फर्स्ट लूप अप्लाइंग KVL, इन फर्स्ट लूप अप्लाइंग KVL लगा दिया हमने। और इन सेकेंड लूप में क्या करेंगे दोस्तों, तो सेकेंड लूप में फिर उसी तरह हम आगे टहलने निकलेंगे साथ साथ, ये प्लस से टहलने निकले, लूप के साथ चल रहे हैं, ये हमारा करंट पहले मिला, करंट के साथ ये रेजिस्टेंस मिला R2, सेम जो ऊपर मिला था वही मिला R2, तो उसको उसकी करंट से इंटू कर दे, तो R2 में कितना करंट है, I1 प्लस I2, और हमारा डायरेक्शन करंट का सेम है। फिर यहाँ से हम लौट रहे हैं, ये I2 भी लौट रही है, तो ये भी सेम डायरेक्शन में हो गई, तो R3 को इंटू किससे करेंगे, I2 से। और देखिए यहाँ पर करंट हमारी लौट रही है, लूप इधर जा रहा है, EMF भी इधर ही है, तो इसको क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे E2 को प्लस में ले लेंगे। अगर अगेंस्ट पड़ता, अपोजिट पड़ता तो माइनस में EMF लेते हैं। कभी कभी एक ही लूप में दो सेल लगी रहती है, तो उसमें जो अलॉन्ग पड़ेगा उस EMF को प्लस में लेंगे और जो अगेंस्ट पड़ेगा उसको माइनस में लेंगे। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। सॉल्व 1 and 2, जैसे x y वाला आपने हाई स्कूल में सॉल्व किया है, x और y, वैसे I1 I2 के लिए इसको सॉल्व कर दीजिए साइमल्टेनियसली, तो I1 निकल जाएगी और I2 भी निकल जाएगी। I1 और I2 आपको फाइंड करना रहता है। तो उम्मीद है ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे दोनों लॉज। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर रिलेटेड। किरचॉफ्स लॉ का ये न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में, बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये है, एक सेल यहाँ पर लगी है, क्वेश्चन है, एक सेल यहाँ पर लगी है जिसका EMF है 12 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, यहाँ पर एक EMF लगा है 10 वोल्ट का, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है 3 ओम का, फिर यहाँ पर एक नीचे रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम का, ये नीचे रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम का। कोई भी करंट का डायरेक्शन वगैरह ना भी बनाए तो भी समझ लीजिए आपको कर लेना है अपनी समझदारी से। ये बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव, छोटी निगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी निगेटिव, बड़ी वाली प्लेट से आपने निकाल दिया I1 करंट, यहाँ तक आएगी, और दूसरी वाली सेल से निकाल दिया I2 करंट, वो भी यहीं तक आएगी। तो इसमें जंक्शन में लगा दीजिए KCL, तो जो करंट दोनों आ रही है ये I1 और इधर से I2, दोनों यहाँ जोड़ के कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। फिर हमने बताया कि जितनी करंट निकालती है उतनी ही वापस ले लेगी, तो दूसरी वाली सेल अपनी करंट I2 वापस ले लेगी और पहली वाली सेल यहाँ से, फिर यहाँ पर आपका KCL लग रहा है, यहाँ तक आई I1 प्लस I2, फिर यहाँ 2 रास्ते मिले तो I2 अपनी तरफ लौट गई और I1 अपनी तरफ लौट गई। इस तरह से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर एक लूप चलाइए। जैसे पहला लूप हमने बताया पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चला दिया फर्स्ट लूप, और ये सेकंड वाले में भी पॉजिटिव से निगेटिव तरफ चला दिया सेकंड लूप। तो पहले लूप के लिए क्या बनेगा इक्वेशन, इन फर्स्ट लूप अप्लाइंग क्या लगा दिया जाए दोस्तों, KVL। तो फर्स्ट लूप में हम लोग लगा देते हैं KVL। तो फर्स्ट लूप में अगर KVL लगा देंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से देखिए करंट I1 आ रही है और यहाँ से ये I2 करंट आ रही। तो यहाँ पर इसमें जब हम चलेंगे आगे ऊपर वाली लूप में, तो यहाँ पर हमारे को ये पहली वाली मिली और अपोजिट में मिली है, तो 3 इंटू -3I2, -3 माइनस इसलिए लिया क्योंकि करंट इधर आ रही, लूप उधर जा रहा अपोजिट में, तो ये माइनस में लेंगे करंट I2 इंटू रेजिस्टेंस 3, और फिर यहाँ से घूम के इधर आ रही है 2
और लूप भी हमारा इधर आ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो 2 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I1, और EMF क्या लगा है, तो इसमें दो EMF लगे। EMF का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, और इसमें भी माइनस से प्लस। तो इस वाले में तो लूप में हमारा सेम डायरेक्शन पड़ रहा है, लेकिन इस वाले में ये देखिए लूप इधर जा रहा है और EMF इधर आ रहा है, तो इसको माइनस में लेंगे, तो 12 वाला प्लस 10 वाला माइनस, तो ये हो गया -3I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 12 में से 10 गया 2 आ गया, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब इन सेकेंड लूप में जब हम लगाएंगे KVL, सेकेंड लूप में अगर हम KVL लगा देंगे दोस्तों, तो देखिए सेकेंड लूप में हमारा ये जा रहा है करंट, ये सेम डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो 4 रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो 4I1 प्लस I2, और फिर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो लूप भी हमारा इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रही, तो I2 इंटू 3 प्लस में रहेगा 3I2, और इस दूसरे वाले लूप में केवल पहली एक सेल लगी है, ये दूसरी वाली, जिसका वोल्टेज कितना है, हमारा लूप इधर जा रहा है, EMF भी इधर ही जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो 10 को प्लस ले लेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो 4I1 प्लस 7I2 इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व कर दें, इन्हीं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 है, ये 4 है, इसमें हम इंटू कर देंगे 4 से, इसमें इंटू कर देंगे 3 से, तो ये आपका हो जाएगा -12। अच्छा ये I1 है, रुक जाइए, I1 है, यहाँ पर I1 आगे कर लीजिए, 2I1 माइनस 3I2, इसमें 2 से इंटू करिए तो 4 बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 2 2 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करिए ताकि ये I1 कट जाए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, आ गया 13I2 इक्वल्स टू 6, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 6/13 एम्पियर, और I2 की वैल्यू किसी एक छोटे इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ फर्स्ट में, तो 2I1 माइनस 3I2 को रख देंगे 6/13 इक्वल्स टू कितना है 2, तो ये उधर जाएगा 2I1 इक्वल्स टू उधर जाके 18, 2 प्लस 18/13, 13 2 26 और 18 आ जाएगा 44/13, और यहाँ 2 काट देंगे तो I1 क्या आ जाएगा दोस्तों 22/13 एम्पियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो गया आप लोगों को। KVL KCL आज की क्लास में हमने आपको KVL KCL लॉ बता दिए, समझा दिए ठीक से, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे और वीडियो हमारे प्राप्त करने के लिए, हमारी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम भी जो है आप लोगों से बूस्टअप हो जाएं, तो और भी बेहतरीन क्लास, बड़ी बड़ी क्लासेस आपको हम देना शुरू करें। आपका पूरा सिलेबस हमारे भरोसे हम कवर कर देंगे साल भर में, चाहे वो 11th या 12th के बच्चे हों, या NVS KVS TGT PGT DSSB या JEE के बच्चे हों, सभी का सिलेबस हम 11th-12th का 100% पूरे साल भर में कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। ये विपिन कुमार मिश्रा का आपसे वादा है कि फिजिक्स और मैथ में आप एक कदम पीछे नहीं होंगे। तो आज की क्लास यहीं दोस्तों समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।